तो स्वागत है एक बार फिर से रोशनी कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग सीखेंगे घनमूल निकालना, माने क्यूब रूट निकालना। इससे पहले के वीडियो में मेरा घनमूल निकाला गया है, उस वीडियो को भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। तो ये है घनमूल। घनमूल इसमें ऐसा करके ये 3 रहता है, ये भी घनमूल है, माने क्यूब रूट ऐसा 3। या ऐसा नहीं दे कि आपको सीधे बोलेगा इतना का घनमूल नहीं करे, इतना घनमूल नहीं करे। आप लोग इसको देखकर ही आंसर बता सकते हैं कि इसका घनमूल कितना होगा। आप लोग वीडियो को एकदम अच्छी तरह से देखिएगा। इसको आप लोग को सीखना है तो एकदम आसानी से घनमूल देख के ही बता सकते हैं। लेकिन इसके लिए आप लोग को थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। आप लोग अगर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा मेहनत तो करना ही है। जो पंचायत के लिए भर रहे हैं या तो CHSL के लिए भर रहे हैं, कोई भी नौकरी के लिए, तो घनमूल सीखना बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए मेहनत माने क्या, आप लोग को इतना तक याद होना चाहिए। लगभग जो कॉम्पिटिटिव क्लास करते हैं और जो ऐसे घर बैठे करते हैं इतना याद रखता है। जैसे 1 का घनमूल 1 होता है, 8 का घनमूल 2, 27 का घनमूल 3, 64 का घनमूल 4। ऐसे करके आप कम से कम 10 तक माने 1000 तक का याद रखिएगा, तो आप बड़ा से बड़ा मैथ को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं देखकर। अब हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि घनमूल, इसको देखकर घनमूल कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता चलेगा। तो आप लोग ये देखिए कि 8 जो होता है, 8 किस में आता है, आप इसमें से आपको नजर डालना पड़ेगा। जैसे यहाँ 1 हुआ, ये 8 हुआ, और कहीं पर 8 नहीं है, देखिए यूनिट डिजिट में देखिए नहीं है, तो ये 8 2 में आता है। तो 8 के लिए इसका घनमूल को खाली लिखिएगा, इसके लिए आप लिखिएगा 2। जैसे 2 लिखे आप ये 3 नंबर को छोड़ दीजिएगा। उसके बाद में आपका बचा कितना, 551। ठीक है, इसमें देखिए 551 या उससे छोटा संख्या कौन सा होगा। जैसे 551 बोलने से देखिए ये 512 है, ये बड़ा वाला को नहीं लिखना है, आप इससे छोटा वाला को, माने 551 से छोटा वाला में जाइएगा। ये इसका माने 512, इसका कितना है 8, बस आपको यहाँ पर लगा देना है 8, बस सॉल्व। इतना ही जिसे देखे तो ये घनमूल निकालने का सबसे इजी मेथड है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे इसको देखिए 3, इसको याद रखना पड़ेगा। 3 कहाँ पर आया है, देखिए यूनिट घर में, ये देखिए यहाँ 3 यहाँ पर है, कहीं पर नहीं है। तो 3 का कितना आ रहा है यूनिट घर में, 7। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पर 7। जैसे 7 लिखे, ये 3 डिजिट को आप कैंसिल कर दीजिएगा, हटा दीजिएगा, बचा कितना 912। 912 किसका, इससे छोटा कौन सा संख्या है, ये देखिए 729। ये तो 1000 है, इससे छोटा 729 का कितना है 9, तो ये आपका 97। ठीक है, इस प्रकार से घनमूल निकाल सकते हैं। कुछ एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन को भी हम लोग अभी सॉल्व करेंगे, उसको भी देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए एक क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, 101 नंबर क्वेश्चन नंबर। ये आपका आया हुआ है बैंक PO के परीक्षा में 2008 में। इसका घनमूल निकालना है, माने 328509 328509 का इसका घनमूल निकालना है। अब तो आप लोग के समझ में आ गया होगा। 9 का पता है, देखिए 9 का घर इसमें देखिए एज है 9, यूनिट घर में 9, तो यूनिट घर के लिए 9 हुआ, ये 3 नंबर को छोड़ दिए। क्लियर। उसके बाद में 328 देखिए यहाँ पर कहाँ पर आता है 328। जैसे यहाँ पर 343 है तो बड़ा हो गया, हम लोग का है 328। इससे छोटा संख्या देखिएगा, मैंने 216। 216 का कितना है 6, तो इसका होगा 69। देख के बता सकते हैं। अब हम लोग पॉइंट वाला गौर करते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए यही संख्या पॉइंट में अगर पूछ दिया, पॉइंट में, तो उसको हम लोग कैसे करके बनाएंगे, उसको हम लोग मैथ को सॉल्व करते हैं। देखिए स्क्रीन, देखिए ये पॉइंट वाला है, आसानी से समझिए। जैसे पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट के बाद में इतना नंबर है, तो पॉइंट वाला घनमूल कैसे करके पता करिएगा। इसको आपको नहीं बना के पॉइंट देख के भी बता सकते हैं। घनमूल में क्या नियम है, जैसे 3 नंबर का 3 डिजिट के पहले अगर पॉइंट है, तो घनमूल क्लियर होने के बाद में 3 के बदले में एक संख्या का 1 डिजिट का पहले पॉइंट होगा। घनमूल में अगर 6 नंबर 6 डिजिट का पहले पॉइंट है, तो 3 करके जाएगा, तो 6 का 3 भाग कर दीजिए, तो 2 डिजिट का पहले पॉइंट होगा, याद रखिएगा। अगर 9 डिजिट का होगा तो 3 डिजिट का पहले पॉइंट होगा, मतलब 3 से भाग जाने वाला होगा। क्लियर। तो इसमें गौर कीजिए, जैसे 216 है, सब में तो 6 है। 216 का क्या आता है, देखिए 216 का आता है 6,
तो 6 तो आएगा, 6 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, 6 तीनों में है। यहाँ पर पॉइंट काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 डिजिट का पहले पॉइंट है, तो इसका 3 से भाग कीजिए तो 2 डिजिट का पहले जो आएगा वो आंसर, इसका आंसर होगा बी 6। अगर पॉइंट आपका मान लीजिए यहाँ पर नहीं रह के, अच्छा ये क्यूब रूट था, मैं क्यूब रूट लिखने भूल गया, ऐसा सॉरी, तो यहाँ पर होता तो यहाँ पर 1 डिजिट का पहले पॉइंट होता, ये याद रखिएगा, ये क्यूब रूट में किया, ठीक है। क्यूब रूट करने का तरीका पॉइंट थोड़ा सा देख लीजिएगा। अभी इससे बड़ा भी क्वेश्चन एक आया हुआ है, उसको हम लोग भी सॉल्व करते हैं, देखते हैं। तो स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा 59 नंबर क्वेश्चन में, उसमें लिखा है यदि 795007 का घनमूल 43 हो तो, जो मान दिया है, मैंने उस क्वेश्चन को मैं बोर्ड में भी लिख दिया हूँ, देखिए यहाँ पर इसका घनमूल इतना है तो इसका प्लस इसका निकालना है। अक्सर स्टूडेंट सब मैंने ऐसा क्वेश्चन को देखकर छोड़ देते हैं कि बनाते नहीं है, लगता है कि बहुत कठिन मैथ है, हम लोग इतना कठिन नहीं सीखे। लेकिन आप लोग अगर क्लियर अच्छी तरह से ध्यान दीजिए तो इसको बनाना ही नहीं है, हाँ बनाना ही नहीं है। अब आप लोग बोलिएगा बनाना ही नहीं है, एकदम इजी सा है, देख कर ही आंसर पता चलता है। बस आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे मैथ आप लोग को मिलता रहेगा। जैसे मैक्सिमम आप डिजिट का पहले जो पॉइंट है उसको काउंट कीजिए, इसमें 1 2 3 प्लस करना है, मान लिया इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट का पहले पॉइंट है, ठीक है। तो 100% जब इसका घनमूल क्लियर होगा ना, इसका क्यूब रूट क्लियर होगा, तो 3 डिजिट का पहले ही पॉइंट होगा। तो जिसमें 3 डिजिट का पहले पॉइंट है वो आंसर है सबका है। देखिए यहाँ पर आंसर लगभग 4 7 7 3 सब में है, लेकिन 3 डिजिट देखो 1 2 3, तो ये इसका ऑप्शन होगा, ये सही आंसर। बनाना ही नहीं है, देखिए इतना बड़ा मैथ को आपको ये सब कुछ देखना नहीं है, आपको जोड़ने के लिए कहा गया। तो मैक्सिमम डिजिट जिसमें होगा उसको 3 भाग का 1 भाग कीजिएगा। तो 9 डिजिट का पहले पॉइंट यहाँ पर 3 डिजिट का पहले, यहाँ 2 यहाँ 4 यहाँ 1, ये सब नहीं होगा, ठीक है। बहुत ही आसानी से आप लोग इस सब मैथ सबको सीखिएगा। देखिए ऐसा मैथ बहुत ही आसान होता है। आप लोग को और भी ऐसी प्रकार का मैथ चाहिए तो आप लोग जरूर मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं आप लोग अगर चैनल सब्सक्राइब करते आप लोग को जरूरत पड़ता तो मैं एक से बढ़कर एक मैथ आप लोग को सिखाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू।